हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 10th वालों के लिए मैथ से 10 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि हमारे पेपर में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न छोड़ के नहीं आना है तो आज की वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बच्चों इस सेशन से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन का पहला क्वेश्चन तो जो कि आपके सामने है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको जब भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सरल करना है तो आपको कॉपी पर रफ कार्य अवश्य डालने हैं और वहां जहां आप रफ कार्य करें वहां ऊपर लिख जरूर दें कि यह हो रहा है रफ कार्य, ताकि जब भी एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करे तो जो रफ कार्य हुआ है उसको वो चेक ना करे, क्योंकि उससे पता चल जाता है या पता चल जाए कि ये रफ कार्य हो रहा है बच्चे, यानी बच्चे ने ये रफ कार्य किया है। तो बच्चों सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को हल करता हूं। तो देखिए ये कह रहा है आंकड़ों इतने का बहुलक होगा। तो आप जानते होंगे कि ये सांख्यिकी से आया हुआ सवाल है और सांख्यिकी में हर बार के पेपर में ये बहुलक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो बहुलक क्या होता है बच्चों? जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखो कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो आप देखेंगे 38 यहां पर हमारा 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, और बाकी का 25 अगर देख लें तो 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई दे रहा है वो 38 दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब चलते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आंकड़ों इतने की माध्यिका होगी। अब बच्चों ये माध्यिका का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 100% पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो जब भी आपको आंकड़ों का माध्यक बोलो या माध्यिका, कोई कैसा भी लिखे आ सकता है, ध्यान रखना माध्यक माध्यिका एक ही होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, तभी ये हल हो पाएगा। डायरेक्ट तो आप नहीं लगा पाएंगे इसे, क्योंकि हमें जब भी किसी भी क्वेश्चन की माध्यिका निकालने को बोले तो उसे आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे पहले। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा अंक है बच्चों? इसमें 6 है, 6 के बाद 7 है, यहां लिख देना क्वेश्चन नंबर 2। तो 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद बच्चों 10 भी है, उसके बाद 11 नहीं है, उसके बाद 12 है, उसके बाद बच्चों 14 है। एक बार अंक गिन लो ताकि गलती ना हो जाए बच्चों। 2 2 4 और 2 6 7 8 अंक होने चाहिए। तो 2 2 4 और 2 6 7 ही हैं, तो यहां पर गलती हो जाती। तो इस वजह से एक अंक और छूट गया आपका, 12 के बाद 13। देखो ऐसे पता चल जाता है हमें। ये गलती आप ना करो इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये आपने आरोही क्रम में लगाने के बाद अब इसमें अंक गिनो कि कितने हैं। 2 2 4 और 2 6 और 2 8 हैं, और 8 जो होती है एक सम संख्या होती है। जब सम संख्या हो तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, या माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि n/2 वामपद प्लस n/2 प्लस 1 वामपद। क्लियर? और इसका भी बट्टे 2, यानी इसका औसत। तो n/2 यानी n का मान 8, तो 8 में हम 2 का भाग लगाएंगे वामपद, फिर प्लस 8/2 प्लस 1 और जोड़ देंगे वामपद बट्टे 2। अब बच्चों देखो ये तो हुआ 4वां पद। आपको मैं सिखा रहा हूं बच्चों इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप यहां से आज की वीडियो देख के जाएंगे तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो ये 4वां पद और ये 4 ये हुआ, एक और जोड़ देंगे तो ये 5वां पद बट्टे 2। अब बेटा ये देखो कि आरोही क्रम में जो आपने आंकड़े लगाए हैं उसमें चौथा पद और 5वां पद देखो। तो चौथा पद ये रहा, 5वां पद ये रहा। तो यानी 9 और प्लस 10 और बट्टे 2। तो ये हुआ 19/2, और 19/2 का मतलब क्या होता है? पॉइंटों में दिया है तो 19/2 का मतलब होता है कि 9.5 यानी 9.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। अब हम चलते हैं
इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 पर, तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है tan a बराबर √3 है, tan b बराबर 1/√3 है, तो tan a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ये ट्रिगोनोमेट्री से आया हुआ सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि tan में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, कि हमें पता है कि भैया tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan a बराबर tan √3 की जगह रख देंगे 60, तो tan से tan खत्म, तो a बराबर आ गया 60 अंश। अब इसी प्रकार tan b में देखो 1/√3 किस एंगल की वैल्यू होती है, कि tan में भैया 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan से tan खत्म, तो b बराबर आ गया 30 अंश। अब आपने a और b के मान प्राप्त कर लिए हैं, तो अब डायरेक्ट आप बता सकते हो tan a प्लस b, a का मान 60 और b का मान 30, तो ये हो गया tan 90। और tan 90 का मान आप बच्चों सभी को पता होना चाहिए कि भैया इनफाइनाइट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि गोले का व्यास d सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन होगा। आपको पता है सबसे पहले कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, तो गोले का आयतन मैं यहां पर बता देता हूं कितना होता है, कि 4/3 πr³, ये होता है हमारा गोले का आयतन। क्लियर बच्चों। लेकिन यहां पर आपको r ना देकर व्यास दे दिया गया है, और तो इसका मतलब हमें यहां से r गायब करनी पड़ेगी, यानी व्यास लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। क्लियर बच्चों। अभी इस 2 को हम लेके जाएंगे भाग में, तो ये हो जाएगा d/2 और बराबर r। तो यहां से जो r का मान निकला है अपने d/2 निकला, तो इसको हम रख देंगे r की जगह, तो यानी 4/3 पाई r की जगह रख देंगे d/2 और ये इसका होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करता हूं बेटा, ध्यान रखना इस पे। तो 4/3 और ये पाई को पाई रहने दो, और d का क्यूब हो जाएगा और बट्टे 2 का हो जाएगा 8, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/6 पाई d³। ओहो, कितना अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे घुमा देगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे ऐसे पूछेगा बच्चों। तो बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जल्दी फटाफट, कि भैया डी ऑप्शन। तो भैया आपको पता है इतनी सारी भीड़ है, अगर मान लो आसान ही क्वेश्चन देगा वो, तो भैया सभी पास कर देंगे, और सभी पास करेंगे सभी टॉप करेंगे। इस वजह से वो थोड़ा तो घुमाएगा। तो ये किस प्रकार घुमाएगा एग्जामिनर, आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। जल्दी पढ़ो फिर इसे सरल करो। ये दरक के द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होगा। हमें पता है मूलों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है, यहां लिख देते हैं। चलो थोड़ा सा मिटोड़ देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी खाली हो जाएगी हमारी, जिसे हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो फटाफट, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार आपको अगले 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे कि आपका 20 के 20 फंसेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आपको पता है कि पहले तो द्विघात समीकरण होती है आपकी ax² + bx + c = 0, और इसमें मूलों का योगफल क्या होता है कि α + β = -b/a, और गुणनफल क्या होता है कि c/a। लेकिन उसने पूछा मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले द्विघात जो समीकरण है उसे लगाएंगे। उसमें देखेंगे a का गुणांक कौन सा है, b का कौन सा, c का कौन सा है, यानी a b c कहाँ है। तो बताओ जल्दी फटाफट। हमें पता है b का गुणांक, x का जो गुणांक होगा वो b होगा, और x का यहाँ पर ये दी, तो x का गुणांक कितना होगा कि भैया 7 होगा। और a का मान इसमें देखो कौन सा होगा, x² का गुणांक जो होगा, तो इसमें कितना है -3, तो बट्टे -3, माइनस से माइनस खत्म, तो ये आ गया 7/3। ऐसे करके ये थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। तो 7/3 कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान रखो, यदि द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर दे रखे हो ना, तो इसका मतलब कि विभक्त कर जो है वो 0 के बराबर है, और विभक्त कर क्या होता है कि b² - 4ac। तो इसमें रख देंगे टिप टाप के कि b का मान कितना है -12 का वर्ग,
और -4 इंटू ए का मान कितना है बच्चों, देखो जल्दी फटाफट 3 है, और सी का मान कितना है बच्चों m, जो कि आपको निकालना है। तो 12 का 144 और ये 12m हुआ बराबर 0, तो -12m, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 144, माइनस से माइनस खत्म, 12 गुणा में है भाग में जाएगा, तो 12 का भाग लगाएंगे तो 12 12 होता है 144, तो यानी m का मान कितना आ गया, डी ऑप्शन यानी 12। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही पूछा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29 का मान होगा। तो बच्चों ध्यान रखो, आपने ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसमें बस एंगल चेंज कर दिया है, थीटा की जगह 29 कर दिया है। देखो दोनों पर एंगल सेम होना चाहिए, चाहे भले ही वो 1 लाख 2 लाख या 95 लाख कितना भी हो, बस एंगल सेम होना चाहिए दोनों पर। तो उसका मान डायरेक्ट कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा 1 के बराबर। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा, ना ही 0, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो ये कह रहा बिंदु इतने से इतने की मूल बिंदु से दूरियां होंगी। जब भी बच्चों ध्यान रखो, अगर मूल बिंदुओं से दूरियां पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन आपको वो यूज नहीं करना है। मूल बिंदु से पूछ रहा है तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 36 हुआ, फिर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे कितना हुआ, 8 का वर्ग 64 हुआ। तो r बराबर √100 और 100 का वर्गमूल आ जाता है 10। तो ऐसे आपको डायरेक्ट करना है, कैसे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग फिर उसका वर्गमूल, तो कितना आ गया 10। और 10 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जब भी किससे पूछे, मूल बिंदु से पूछे। अब चलते बच्चों अपने नवे क्वेश्चन की ओर। तो ये कह रहा है किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। शीर्ष क्या होती है बच्चों, हेड और टेल जानते हो, हेड जो मूर्ति जो लगी होती है, टेल जो संज होती है। तो यानी शीर्ष पूछा तो शीर्ष का मतलब टेल, तो टेल आने की प्रायिकता आपको पता है। एक सिक्के की उछाल में सैंपल क्या आता है पता है आपको, कि हेड या टेल आएगा। निश्चित बच्चों, एक सिक्के की उछाल में या तो हेड आएगी या टेल आएगी, यानी 2 ही रिजल्ट होंगे। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। क्लियर। तो इसमें देखो नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, 2, और आपका जो शीर्ष आएगा ऊपर वो केवल एक ही बार आ सकता है एक सिक्के में, ये रहा टेल, तो यानी 1/2। तो 1/2 कहां पर है इसमें, सी ऑप्शन। क्लियर बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना होता है और आपको पता है कि उसका आंसर आपके सामने होता है, लेकिन आप नहीं पहचान पाते हो। क्यों, क्योंकि हल्का सा वो घुमा देता है। तो अगर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन छाप के आने हैं तो इन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अब चलिए बच्चों इसके शून्यक देखते हैं, 10वां आखिरी क्वेश्चन। तो आपको पता है ये द्विघात समीकरण है, इसके शून्यक कैसे निकालेंगे कि आप इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने पर देखो बच्चों, यहां करता हूं मैं, तो ये है x² - के 2x - के 3, 3 × 3 इसके फैक्टर हुए, तो ये हो जाएगा x² - के यानी 3x और प्लस का x माइनस का 3, क्योंकि 3x में थे 1x गया तो माइनस का 2x बचा। यहां से x कॉमन हो जाएगा तो यहां से x - 3 बचेगा, यहां से 1 कॉमन तो x - 3 बचेगा। सेम है, एक कोष्टक में हो जाएगा x - 3, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + 1। इससे देखो, इससे हम मान निकालेंगे तो x बराबर 3 मिलेगा प्लस का, और इससे मान निकालेंगे तो ये x बराबर माइनस का 1 मिलेगा। किसका, माइनस का। तो माइनस का 1 और 3 कहां पर है, माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3 गिरा, 3 -1, यानी सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि बच्चों जब हम आपको इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो बनता है। और बच्चों लेके आएंगे इसी प्रकार हम अगले दिन 10 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों आपको पता है आपका पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसको छोड़ना भी नहीं है। तो मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.